आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके नवंबर मंथ की मंथली रीडिंग लेकर, जो कि हमने इस बार बहुत पर्सनलाइज तरीके से की है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रीडिंग को आपको 2 पार्ट्स में देखना है। पहला पार्ट होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ का और दूसरा होगा आपके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग का। ओके, तो पहले पार्ट में आपके पास 3 पाइल हैं, 3 ऑप्शंस हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इसमें जो ये नंबर्स हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से इस पाइल को देखना है और अपनी गाइडेंस को फॉलो करना है। ओके, दूसरे पार्ट में आपके ये जो ज़ोडिएक साइन आपके सामने है, एरीज से लेकर पाइसेस तक, इसमें आपको या तो अपने सन साइन को फॉलो करना है या आपको अपने मून साइन को फॉलो करना है। अगर आपका मन करे तो आप अपने सन साइन और मून साइन दोनों की रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आएगी नवंबर मंथ को लेकर। ओके, तो बर्थ डेट और ज़ोडिएक साइन के बेसिस पर बेसिकली आज की रीडिंग को करेंगे। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप एक्स्ट्रा अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी है मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अवेलेबल है, तो उसे देख लीजिएगा आप। और थैंक यू सो मच गाइस इतना पेशेंस रखने के लिए और मेरा वेट करने के लिए। मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि मेरा नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा, तो जो लोग भी वेट कर रहे थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो नवंबर का नया महीना है ये आपके लिए कौन सी गाइडेंस लेकर आ रहा है। होपफुली आपने अपनी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग को भी देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपको टाइम स्टैम्प्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। We have eclipse in Virgo, reorganization. Wow, eclipse in Scorpio, regeneration. तो री ये शब्द आपके लिए significant हो सकता है। And then we have moon in Pisces, a wonder. Changes से नहीं डरना है, पहला मैसेज ये है पाइल नंबर 1 आपके लिए। आपने कुछ किया और वो आपको जचा नहीं, तो अगर आपका उसी चीज़ को दोबारा करने का मन हो तो झिझकना नहीं। कभी कभी हमारा माइंड ऐसे ना हमको मैनिपुलेट करता है कि यार अभी तो इतना एफर्ट लगाया, अभी तो इतना टाइम लगाया, नहीं भी जच रहा है तो अपने मन को मना लो ना। तो नहीं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई नई चीज़ जच रही है और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगने का मन हो रहा है तो लगाओ। चेंजेस से नहीं डरना, रीऑर्गेनाइजेशन से नहीं डरना, ओके, रीजेनरेशन से नहीं डरना। यहाँ पर जो चीज़ जितना समय ले रही है उतना लो, और कभी कभी कुछ चीज़ें अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी समय लें तो इट्स ओके, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बस। ओके, आपको इस मंथ में ये भी गाइडेंस मिल रही है कि ये जो एक वंडर वाली साइड होती है जहाँ पर हम थोड़े से ये जो वंडरफुल साइड ऑफ लाइफ है बेसिकली, कि ये भी क्या पॉसिबल है, क्या ये भी मुमकिन है, थोड़ा सा जैसे खुद को ही हैरान करना, थोड़ा सा खुद को जैसे ऐसी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना कि हाँ ये पॉसिबल है। ह्यूमन माइंड के लिए हो सकता है कि ये पॉसिबल ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल माइंड के लिए या स्पिरिचुअल साइड के लिए ये पॉसिबल है। ऐसा फेथ रखना, विश्वास रखना आई थिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको मिरेकल्स के साथ जुड़ेगा। ये आपको ये भी एहसास दिलाएगा कि जो भी सपना आपकी आंखों में पल रहा है उस सपने को पूरा करने की आप हिम्मत रखते हो, अपने आप से आएगी ये चीज़। ओके, तो इट्स जस्ट कि आपको ये जो स्पिरिचुअल माइंड है इसके साथ कनेक्ट होना है, ईगो माइंड के साथ नहीं, क्योंकि ईगो माइंड आपसे ये कहेगा कि जो ये चीज़ें असंभव हैं, लेकिन स्पिरिचुअल माइंड कहेगा कि नो, ये पॉसिबल है और मैं बिलीव करता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव लाइफ, करियर लाइफ और आपकी सोल के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या गाइडेंस है। सबसे पहले करियर के लिए देखेंगे।
वी हैव फैमिली। ओके, तो आपके लिए करियर में अगर सक्सेस चाहिए तो एक एक जो कनेक्शन होता है, जैसे एक फैमिली में एक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना हमारे एक दूसरे के साथ, वैसे ही करियर में भी अगर कोई काम है तो अपने काम के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना, उसे सिर्फ काम के रूप में नहीं देखना बल्कि उसे एक पर्पस के रूप में देखना। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो तो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना, बल्कि ये कहना कि हाँ, एक टीम में मेरा ये रोल है और सामने वाले का ये रोल है, इस वजह से हमें एक दूसरे की स्पेस को खराब नहीं करना। एक हेल्दी बाउंड्री के साथ उसका ये ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है, इस अगर थॉट के साथ आप आगे बढ़ोगे तो यस, आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए वाओ, ओह ओके, वी हैव नोइंग। ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये बात यही करता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो आपको आपके पार्टनर के और करीब लेकर जाएगा। द सेम वे आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे या समझने की कोशिश करेंगे जिससे उन्हें यह महसूस होगा कि आप ही उनके सोलमेट हो, आपके साथ ही उन्हें अब अपना जीवन बिताना है। ओके, तो यहाँ पर सरफेस रियलिटी की बातें नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर बहुत डीपर लेवल पर एक दूसरे को जानने की, समझने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा भी है कि जब कोई डावांडोल स्थिति आती है उस समय कैसे हमारा रिलेशनशिप डगमगाए नहीं, बल्कि हम एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जैसे ऐसा कनेक्शन जुड़ रहा है आपकी लव लाइफ में। बस आपको यही करना है, जो गाइडेंस है कि अलाउ कीजिए अपनी वल्नरेबल साइड को, अपनी स्पिरिचुअल साइड को अपने पार्टनर को देखने दीजिए, अपनी कमियों को देखने दीजिए। इससे उन्हें क्या महसूस होगा कि हाँ, मेरा पार्टनर कितना सच्चा है, वो कुछ भी फेक नहीं कर रहा। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। ओके, तो नोइंग आपके सोल के लिए भी देख लेते हैं क्या मैसेज है। पेशेंस, ओके, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये आया है। पाइल नंबर 1 कि आपको धैर्य सीखना है। ओके, हो सकता है कि इस पूरे मंथ में कभी कभी आपके पेशेंस का टेस्ट हो, आपको पेशेंस रखने को भी कहा जाए तो रखना, आपकी आत्मा को ये सीखने की ज़रूरत है। ओके, आप अकेले में जब बैठें तो इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे, आप सिंपली एग्जिस्ट कर रहे हो एफर्टलेसली। और जो ये एफर्टलेस स्टेट है, यही आपको पेशेंस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिवील कर सकती है। ओके, जिसकी आपकी सोल को पेशेंस के बारे में कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओके, थोड़े से आपके लिए टैरो कार्ड्स भी लेंगे। सो पाइल नंबर 1 को और क्या जानने की ज़रूरत है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जो पहला कार्ड आया है एक्लिप्स एंड वर्गो का रीऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इसी की बात करता है। जो भी चीज़ बिखरी हुई है, जिस भी चीज़ में स्ट्रक्चर की कमी है, कोई बातचीत हो सकती है जो अधूरी रह गई हो, कोई काम है जो आपको एक वक्त पर करना था लेकिन आपने उसको टाल दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया है ना, और उसका ढेर लग गया, पाइल अप होगी चीज़ें। ये जो भी चीज़ें हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बेसिकली ये 2 कार्ड यही कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अभी भी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, अभी भी इनमें स्ट्रक्चर लेकर आ सकते हो। तो इस पूरे मंथ में ना ये भाव अपने मन में रखना कि अभी भी चीज़ें आपके हाथ से बाहर नहीं निकली, अभी भी कंट्रोल है आपके हाथ में। तो बेबस नहीं महसूस करना। ओके, ये जो बेबसी है, हो सकता है कि यही आपकी नींद पर भी इफेक्ट डालती है। तो कभी कभी जब आपको लगे कि आपको नींद नहीं आ रही, तो आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आप बेबस महसूस कर रहे हो। तो आप इंक्वायर कर सकते हो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेबसी से भरती हैं। एक फिर गहरी सांस लेना है और अपने आप को कहना है कि ओके, ये जो भी चीज़ें जो मुझे बेबस बना रही हैं, मैं इनसे अपनी कॉर्ड कट करता हूँ। और आप अपने आप को वाइट लाइट के साथ भर सकते हैं, अपनी थर्ड आई में उसे विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जितना आप अपने आप बेबसी से बाहर निकलोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि यस, आप पावरफुल हो और चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। आपकी नींद भी अच्छी होगी। ओके, we have 8 of cups, yep, we have the ace of swords, beautiful energy, pile number 1। देखिए, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है ना, मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। अमूमन ये मैसेज को ना बहुत सिंपल सा मैसेज या फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड में वाले मैसेज में लिया जाता है कि हाँ, वो तो स्पिरिट गाइड है, उनका तो कर्तव्य है प्यार करना। लेकिन देखिए, ये जो मैसेज है, अगर इसको सिंपली इस लिहाज से देखें कि उनका तो कर्तव्य है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, फिर तो ये मैसेज कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन सिंपली इसको इस नज़र से देखना कि हाँ, मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझसे प्यार करते हैं,
और वो इस वजह से मेरी मदद कर रहे हैं, इस वजह से मुझे साइंस भेज रहे हैं। तो मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। जब आप इस भाव में टैप इन करोगे ना, तो कुछ नई ग्रेस है, कुछ नई स्पेस है जो एंटर होती है, आपका और कनेक्शन मजबूत होता है आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ। वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है पायल नंबर 1। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस मैसेज को बार बार इस पूरे मंथ में याद करवाना खुद को आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यही चीज़ आपको जो अनहेल्दी लोग हैं, अनहेल्दी चीज़ें हैं, अनहेल्दी लव पैटर्न्स हैं, इनसे आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। ओके, आप बढ़ कहाँ रहे हो? सूरज की तरफ, ग्रेस की तरफ। यहाँ पर भी ग्रेस ही आ रही है, राइट। तो आपका यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट भी है विद द एस ऑफ सोर्स एनर्जी। जैसे आप नए थॉट्स में टैप इन कर रहे हो, नए पैराडाइम शिफ्ट में जा रहे हो, तो आप अपने माइंड को कह लीजिए कि एक क्लीन स्लेट के रूप में देख पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आप सोचना चाहते हो वो थॉट्स आ सकते हैं, आप उसको सोच सकते हो, उसमें कोई बैगेज नहीं है, क्योंकि बैगेज को तो आप पीछे छोड़ रहे हो। तो इमोशनल सेल्फ की हीलिंग और पैराडाइम शिफ्ट है। इस मंथ में आपके लिए एफर्मेशंस के साथ काम करना भी बहुत अच्छा होगा, खास करके क्लैरिटी से जुड़ी हुई एफर्मेशंस। ओके, फाइनल मैसेजेस देखते हैं। वी हैव टीचर। ओके, तो कोई टीचर है जो इस मंथ में एंटर कर सकता है। ओके, ये कोई जानवर भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है जो आपके जीवन में आए और आपको बहुत ही ब्यूटीफुल जो लेसन्स हैं वो सिखाए। ओके, बट यस, कोई टीचर की एंट्री हो सकती है इस मंथ में। एंड देन वी हैव, या मूविंग फॉरवर्ड, देख लीजिए यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स में भी वही है। आई थिंक आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है पायल नंबर 1 कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हो ना, उसमें सूरज है। अगर आप अननोन से भी थोड़े से डरे हुए थे कि मेरे फ्यूचर में पता नहीं क्या है, तो आपके फ्यूचर में सूरज है, आपके फ्यूचर में रोशनी है। ओके, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो अपनी मूवमेंट के ऊपर। ओके, आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है पायल नंबर 1। तो प्लीज़ अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ की क्या गाइडेंस है। होपफुली आपने अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग को भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट। पायल नंबर 2, okay, we have Sun in Scorpio, passion, Moon in Cancer, belonging, and Moon in Leo, heroism. Okay, तो सबसे पहले मुझे पायल नंबर 2 आपकी लाइफ में बहुत सारा पैशन इस मंथ में आता हुआ नज़र आ रहा है और गाइडेंस भी यही है कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को दिखाओ, उसे छुपाना नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर पैशनेट महसूस कर रहे हो, बहुत सारा इंटेंस लव महसूस कर रहे हो, तो दिखाओ। तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे इस साइड को देखने की ज़रूरत है, तुम्हारे इस प्यार को देखने की ज़रूरत है। ओके, तो अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को दिखाओ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में आप अपने पैशनेट जो साइड है जो आपकी लाइफ की, उसके ज़्यादा आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, उसके साथ ज़्यादा जुड़ोगे भी। ओके, और आपको इसकी वजह से क्रिएटिव जो आपकी जो क्रिएटिव सेल्फ है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकलेगी। ओके, आपका क्या अपना है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिलोंग करती हैं और आप उन चीज़ों पर कितना दावा रखते हो, आप उन चीज़ों को लेकर कितना दावा पेश करते हो। ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो जो आपका है उसे क्लेम करना सीखो। आपका कोई सपना, आपका कोई पर्सन, आपकी कोई बिलोंगिंग, उसको क्लेम करना सीखो। ओ आई क्लेम दिस, आई क्लेम दैट। ऐसे मैसेजेस में टैप इन करना है, ऐसे मैसेजेस को रिपीट करना, ऐसी बातें लिखना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये बहुत अच्छा समय है पायल नंबर 2 अपने आप को एक हीरो के रूप में भी देखने का, एक सुपरमैन, एक सुपर वुमन के रूप में देखने का कि यस, मुझ में भी कुछ है जो अनोखा है, मुझ में भी कुछ ऐसा है जो यूनिक है, जो इंस्पायरिंग है, जो एडवेंचरस है। तो जब आप अपने आप को थोड़ा सा पेडेस्टल पर रखोगे और थोड़ा सा अपने आप को वैल्यू दोगे ना, आप ये देखोगे कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके इस टाइटल के साथ काफ़ी अलाइनमेंट में है, जो आपको दरअसल सुपर वुमन या सुपर मैन बनने में मदद कर सकती हैं। तो
इस चीज़ की एक विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, बस उसे करना है। उससे फिर आप यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे। ओके, बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है बाय द वे। नाउ लेट्स सी आपके करियर और लव लाइफ और आपके सोल के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। वी हैव ट्रांसमिशन। तो ये बेसिकली आपके करियर के लिए मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड बात कर रहा है जैसे पोर करना। जैसे मेरे पास एक कप है मान लीजिए, और उसमें मेरे पास पानी है, तो इस पानी को मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, इसे पोर करना, इसे यूज़ करना, ताकि जब मैं इसे यूज़ करूँ तो ये पानी की जो मेरे कप में पानी है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाए, अदरवाइज वो पानी पड़ा है, राइट। तो आपके करियर में भी यही मैसेज है कि जो आपके पास है उसे यूज़ करो अपने बेनिफिट के लिए, उसे यूज़ करो अपनी प्रोग्रेस के लिए। हाथ पैर लगाओ ना, मेहनत करो ना। यहाँ पर कोई ऑनलाइन अगर कुछ फॉर्म वगैरह भरना हो, आई थिंक आपको वो डेफिनेटली करना चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी है अगर ऑनलाइन, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ओके, इस चीज़ की जो आपके पास है करियर वाइज, उसे कैसे आप अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन है यही आपके लिए अबंडेंस को लेकर आएगा, ये आपके लिए गोल्ड की एनर्जी को लेकर आएगा आपके करियर में। ये गाइडेंस है आपके लिए। ओके, लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं। वी हैव कनेक्शन, ब्यूटिफुल। आई थिंक अगर आप कमिटेड हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है अपने रिलेशनशिप के ऊपर। और एफर्ट क्या है कि थोड़ा सा डीपली कनेक्ट करना है अपने पार्टनर के साथ। ये आई थिंक आपके पार्टनर की ज़रूरत है। आपका पार्टनर जैसे हो सकता है कह नहीं रहा है, लेकिन उसकी ये ज़रूरत है। वो आपके साथ डीपली कनेक्ट होना चाहता है, वो आपके साथ ऐसी बातें करना चाहता है जो उसने कभी किसी के साथ नहीं की है, वो ओपन अप होना चाहता है। ओके, तो डीपली कनेक्ट करने की कोशिश करें, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि हाँ ये आपका सोलमेट है। ओके, अगर आप सिंगल भी हैं लेट्स से तो अपने कनेक्शन के दायरे को बढ़ाओ, या अपने कनेक्शन के दायरे को समझो, अपने एनर्जी फील्ड को समझो यहाँ पर कि कौन सा शख्स है जो आपको बेसिकली प्यार दे रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई पर्सन ज़रूर है जिसने हो सकता है अपनी फीलिंग्स ने एक्सप्रेस की हो, लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं जता देता है या उसकी आंखों में दिख जाता है। इस चीज़ की आपको उसे रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। ओके, तो एक कनेक्शन जोड़ना, एक थोड़ा सा ध्यान देना, बस ये गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। आपके सोल के लिए भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। सेंटरिंग। ओके, थोड़ा सा खुद को सेंटर करना, ग्राउंड करने की कोशिश करना। सेंटरिंग के मैसेज को आप बेसिकली इस रूप में देख सकते हो कि आप कुछ भी करो, कुछ भी मतलब ट्रिगर हो जाओ, कभी कभी कंपटीशन के भाव में चले जाओ, कभी किसी के साथ आर्गुमेंट में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप गए लेकिन वापस लौटना मत भूलो। वापस कहाँ लौटना है? अपने सेंटर, अपने हार्ट चक्रा में। और हार्ट चक्रा क्या है कि हम सब एक हैं। प्यार जो है वो सत्य है, भगवान जो है वो सत्य है। तो कभी कभी ईगो के जाल में आकर हम फंस सकते हैं चीज़ों में, लेकिन घर वापस लौटना जो है उसको नहीं हमें भूलना। हम भटक सकते हैं लेकिन घर वापस ज़रूर आना, अपने हार्ट चक्र के साथ ज़रूर जुड़ना है। ओके, तो बस सिंपली आपकी सोल यही कह रही है, कुछ भी करो बस अपने ग्राउंडिंग एनर्जी में, अपने सेंटर में अपने घर में वापस आना मत भूलो। ओके, आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साउंड हीलिंग करें इस मंथ में ना, साउंड हीलिंग करें। बेल हो सकती है, सिंगिंग बॉल हो सकती है, या फिर कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। आई थिंक ये आपको क्लेंस करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ओके, थोड़े से आपके लिए टेरो कार्ड्स भी लेंगे। पाइल नंबर 2, wow, we have the chariot. Come on, we have the high priestess। तो मेजर आर्काना है। सबसे पहले विद द चैरियट कार्ड यही गाइडेंस है कि जो कर सकते हो उसे करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो जब तुम उसे करोगे ना,
तो जो तुम्हारे सक्सेस की रेट है, जो तुम्हारे सक्सेस की स्पीड है, वो इतनी छू करके आगे निकलेगी कि तुम खुद को ही हैरान कर दोगे। ये है फास्ट रिजल्ट्स, और फास्ट रिजल्ट्स कभी कभी थोड़े से डेंजरस होते हैं, लेकिन चैरियट के केस में नहीं। चैरियट के केस में जो फास्ट रिजल्ट्स हैं बेसिकली ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक अपना इफेक्ट छोड़ते हैं। ओके, तो यस, जो आप कर सकते हो गाइडेंस से ही उसे कीजिए, अपने हाथों से जो आपके हाथों में चीज़ें उसे कीजिए, और ऐसा करते हुए अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस महीने में आपकी इंट्यूशन बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट। आपकी गट फीलिंग आपको जो बताएगी बिल्कुल सच बताएगी, इस वजह से आपको उसे फॉलो करना है। ओके, हाई प्रीस्टेस से आई थिंक इस महीने की मेन गाइडेंस ये भी होगी कि आप मेडिटेशन ज़्यादा करें। जितनी मेडिटेशन करेंगे उतना आपको ग्रेस रिसीव होगी। ये ग्रेस कुछ लोगों के लिए सक्सेस के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, बेसिकली इस रूप में। ओके, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट यस, आपको ग्रेस ज़्यादा रिसीव होगी अगर आप यहाँ पर सिंपली मेडिटेशन करने के लिए बैठें। माई गॉड, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सीरियसली वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पाइल में जो भी लोग हैं, लव लाइफ में आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपका सोलमेट है। ये पर्सन आपका सोलमेट है। इस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो डेस्टिन भी है। ओके, आप एक दूसरे के परफेक्ट कपल भी हो। तो यस, ये दोनों कार्ड्स मुझे यही कह रहे हैं कि बैलेंस में रहो, बैलेंस में रहोगे सब अच्छा होगा। लव लाइफ में भी, करियर में भी, हेल्थ में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी, मैनिफेस्टेशंस में भी। ओके, खुद को बस बैलेंस में रखो, सही चीज़ फॉलो करो, डू द राइट थिंग, जो सही है वो करो, और फिर देखो मैजिक। ओके, आप करियर में अगर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहें तो ये कार्ड से भी कहते हैं कि उस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा महीना है एक्शन लेने के लिए। ओके, आपके लिए फाइनल मैसेजेस देखेंगे पाइल नंबर 2। ओके, ये वाला कार्ड आ रहा है। सी, वी हैव क्रिएटिविटी एंड आई एम प्रेजेंस। वाओ, कुछ है जो मुझसे बड़ा है और मैं उसके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये जो थॉट है ये काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। ओके, कुछ है जो मुझसे बड़ा है और मुझे उसके साथ कनेक्ट होना है। वो अबंडेंट है, वो इनफाइनाइट है, वो लाइट है, वो प्योर है, वो लव है, और मुझे उसके साथ कनेक्ट होना है। जब आप ऐसे सोचोगे ना, आपकी लाइफ बदल सकती है। पाइल नंबर 2, ये बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड है, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्प्रेड। ओके, क्रिएटिविटी डेफिनेटली, एंड क्रिएटिविटी के लिए अगर आपको थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना पड़े, जैसे ये गुफा में है, राइट, तो अकेलापन जो है आई थिंक क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। हर्मिट का कार्ड क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यस, अगर लगे आपको कि कुछ नहीं हो रहा, मेरी क्रिएटिव साइड रुकी हुई है, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ी सी साइलेंस, थोड़ा सा रिट्रीट, और फिर देखो रिजल्ट्स। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही पावरफुल स्प्रेड है ये। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी नवंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आई होप कि आपने अपनी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी पाइल नंबर 3। We have moon in Virgo, contentment, moon in Sagittarius, discovery, and sun in Aquarius, opportunity। पहले तो बहुत कुछ समझ में आएगा इस मंथ में। ओके, इस मंथ की मेन गाइडेंस भी यही है कि बहुत कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें समझने की कोशिश करो। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जहाँ पर आपको ये लगे कि यार मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है, इस वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा, नो, इस मंथ में आपको बिल्कुल ऑपोजिट करना है। आपको कहना है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, विच मीन्स कि यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर मुझे ज़रा ध्यान देना है, इस पर मुझे ज़रा फोकस देना है, मुझे इग्नोर नहीं करना। क्योंकि जो चीज़ आपको टफ लग रही है, जो चीज़ आपकी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, अगर आप उसे ओवरकम कर लें, पाइल नंबर 3 ये है आपके लिए।
ये जो मून की एनर्जी है ये जाएगी और सन की एनर्जी आएगी। नंबर 11 इस महीने का जो पोर्टल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 11/11 जो 11 तारीख है बेसिकली। ओके, तो यस, जहाँ पर आपको लगे ना कि मुझसे नहीं हो रहा, मैंने नहीं करना, नहीं, वहाँ करना है, वहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट, वहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। ओके, और इसी से ही आप जो है अपनी खोई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कवर कर सकते हैं, वापस से पा सकते हैं। मैं कंटेंटमेंट से ऐसी ऊर्जा भी देखी जैसे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती है। ओके, तो इसे आने दो, इसे आने दो। इसको जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को टालना नहीं है बल्कि चीज़ों को फेस करना है इस महीने। ये पहली गाइडेंस है। ओके, आपके लिए मैं यहाँ पर करियर, लव और सोल के लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखना चाहूँगी। पहले करियर के लिए लेंगे। वाओ, वी हैव इंटेग्रिटी। जो भी काम करो उसे इस तरीके से करो कि आपको आपका बेस्ट देना है। जब ये नियत आप अपने काम में लगाओगे तो काम का जो रिजल्ट निकलेगा ना उसमें इतनी सारी सेटिस्फैक्शन होगी कि वो आपको भी धन्य करेगी, और जिसके लिए आप काम कर रहे हो या फिर कोई और भी अगर इन्वॉल्व है तो वो आपसे इंस्पायर होगा। ओके, तो जो भी काम करना है उसे इस तरीके से करना है कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, क्योंकि मैं बेस्ट देने के ही योग्य हूँ, मैं बेस्ट हूँ। राइट, अपने आप को भी इस रूप में देखना कि मैं बेस्ट हूँ, इसलिए मुझे मेरा बेस्ट देना है, मैं योग्य हूँ। तो ये काम आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी लगा सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि घर के छोटे छोटे काम कभी कभी हम जल्दबाजी में करते हैं, नहीं, उसको अच्छे से करना है। और उसके लिए अगर थोड़ा पहले उठ सकें आप, पहले जाग सकें आप, पहले से तैयारी कर सकें आप, तो ये सब चीज़ें, हर प्रोसेस ना हमें ही निखार रहा होता है, संवार रहा होता है। तो करियर में बस यही गाइडेंस है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और फिर आपके साथ सब कुछ बेस्ट ही होगा। ओके, आपके लव लाइफ के लिए वाओ, वी हैव ग्रैटिट्यूड। तो ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, क्योंकि जहाँ ग्रैटिट्यूड है मेरे लिए तो वहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का कोड ही यही है कि तुमको अगर ब्लेसिंग्स चाहिए तो ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो, ऐसे यूनिवर्स खुश होते हैं। ओके, तो आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आएंगी अगर आप ऑलरेडी आपके जीवन में जो प्यार आपको मिला हुआ है आप उसके लिए ग्रेटफुल जो है ग्रेटफुल रहें या ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, और अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ अच्छा किए हैं ऑलरेडी तो उन सारे मोमेंट्स को याद करते हुए अपने पार्टनर को एनर्जेटिकली थैंक यू बोलना, थैंक यू भेजना। अगर कुछ भी पेंडिंग पड़ा है थैंक यू को लेकर तो वो बोलना कि आपने मेरे लिए ये किया था, आपने मेरे लिए वो किया था, और फिर देखना कि आपकी लव लाइफ कैसे इंप्रूव होती है और ब्लेसिंग्स आएंगी और निखार आएगा। ओके, ऐसे ही आपकी सोल के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। वी हैव स्टिलनेस, वाओ, ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 3, अकेले में थोड़ा समय, स्टिलनेस का। स्टिलनेस क्या है? जहाँ कोई गतिविधि नहीं हो रही सिवाय सांस के। राइट, सांस लेना एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन बाकी सब चीज़ें स्टिल हो सकती हैं, हमारी बॉडी भी स्टिल हो सकती है। राइट, तो ये स्टिलनेस जो है ये आपकी आत्मा की खुराक है। विपासना मेडिटेशन अगर आप करने का सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, या फिर अगर आप इस महीने से कोई ऐसी लगन लगाना चाहते हैं कि मुझे 10 मिनट बैठकर मेडिटेशन करनी है बिना कुछ हिले जुले, बिना फ़ोन चेक किए हुए राइट, तो वो आपको करना चाहिए। ओके, स्टिलनेस जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी स्पिरिचुअली। ना लेट्स सी आपकी टैरो कार्ड्स यहाँ पर हमें क्या बताते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ wands, we have page of cups, we have queen of swords and then we have 2 of pentacles। पहली गाइडेंस यही है कि अपनी जो बचकानी सेल्फ है, बचकानी सेल्फ क्या, हमारी जो चंचल सी ऊर्जा होती है, चंचल सी सेल्फ होती है, उसको बाहर निकलने दो। ओके, ये चंचल सेल्फ इस वजह से मैं कह रही हूँ हेल्दी है क्योंकि जैसे ये चंचल सेल्फ आपकी ना बहुत इनलाइटेंड है, इसे पता है कि मुझे कहाँ पर चंचल होना है। विद द क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी ऐसा लगता है जैसे बहुत परफेक्ट बैलेंस है यहाँ पर, जैसे कोई अवेयर है कि हाँ इस समय मुझे सीरियस होना है और इस समय मुझे गंभीर होना है।
इस वजह से आपकी ये जो चंचल सेल्फ है, इसको आपको बाहर निकालना चाहिए, इसको आपको शो करना चाहिए, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा जॉली बिहेवियर में टैप इन करना बेसिकली। ओके, आई थिंक ये बातचीत में अगर झलके तो और भी अच्छा होगा। लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशंस, लाइट हार्टेड मैसेजेस, हम बातें करते करते, चैट करते करते थोड़ा सा टांग खींचते हैं एक दूसरे की, है ना। एक जैसे जैसे कहते हैं ना, गंभीर कॉन्वर्सेशंस में भी थोड़ा सा लाइट एनर्जी लेकर आना, आई थिंक ये काफ़ी सर्व कर सकता है इस महीने आपको। ओके, तो ये जो चंचल सेल्फ है, इसे बाहर आने दो। साथ ही साथ अगर आपकी बचपन की कुछ फेवरेट मूवीज़ वगैरह हैं तो उसे ज़रूर देखना। आई थिंक उससे आप अपने इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर सकते हो, किसी थेरेपिस्ट के बिना, किसी काउंसलर के बिना। ओके, तो यस, आई थिंक आपके हाथ में इस महीने में इनर चाइल्ड हीलिंग भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी बात करता है कि मेक श्योर करें कि जो आपके पास पावर है आप उसका मिसयूज़ ना करें। हालांकि जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है वो पावर का मिसयूज़ नहीं करती, लेकिन कभी कभी ये थोड़ी सी बोल्ड हो सकती हैं। ओके, ये कभी कभी अपनी पास्ट की कुछ ऐसी बातें जो इसे भूल जानी चाहिए थी, कभी भी उनको याद रखते हुए भी बोलेगी ये सच ही, झूठ नहीं है बोलती, इस जस्ट कि ये थोड़ी सी रफ हो सकती है, थोड़ी सी बोल्ड हो सकती है। तो यस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इस एनर्जी को चैनल नहीं करना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को डेफिनेटली चैनल करना है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई बात थोड़ी सी नरम अंदाज में बोली जा सके तो उसे उस अंदाज में बोलने की कोशिश करें। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स से आपको एक ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस के लिए जो चीज़ जहाँ है उसे अब उसी साइड में रहने दें। लव लाइफ को लव लाइफ में रखें, करियर को करियर में रखें, हेल्थ को हेल्थ में रखें, ऐसे मिक्स मत करें। कभी कभी ये हालांकि इतना इजी नहीं होता, सब चीज़ें क्योंकि जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर इस मंथ में आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रह सकें तो बहुत अच्छा होगा। ओके, फाइनल गाइडेंस देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए। We have angels and spirit guides. Nice. Oh, we have celebration. Beautiful. Okay, so सबसे पहले आपके जो angels हैं, आपकी जो spiritual team है, spirit guides हैं, वो आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े से एक्स्ट्रा साइंस, एक्स्ट्रा सिंबल्स, एक्स्ट्रा सिंक्रोनिसिटीज़ ये आपको नज़र आ सकती हैं, एक्स्ट्रा चैनल मैसेजेस मिल सकते हैं। ओके, ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि जब आपको एक्स्ट्रा प्यार की या गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपके गाइड्स आपके लिए हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो जस्ट बी ग्रेटफुल कि आप अकेले नहीं हो, आपके गाइड्स आपके साथ हैं। और लास्ट, जितना हो सके सेलिब्रेट करो पाइल नंबर 3। सेलिब्रेशन के मौके ढूंढो, सेलिब्रेशन के रीजंस ढूंढो। रीज़न नहीं है तो झूठ मूठ के बना लो, लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर करो। ओके, क्योंकि जितना सेलिब्रेट करोगे उतनी सेलिब्रेशन और बढ़ेगी, उतनी खुशियाँ और बढ़ेगी। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपको इस वजह से सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके इस एक्शन से शायद किसी दुखी मन को राहत मिल जाए, कोई दुखी मन हंस पड़े, कोई दुखी मन को आराम मिले, राइट? इसलिए भी कभी कभी खुद खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो यस, आई थिंक ये एक्शन को अगर आप इस तरीके से भी देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बट यस, फाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, तो आपके कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। एरीज, वाओ एरीज, पहला कार्ड है द एम्प्रेस, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन ये फिर भी यही बात करता है कि जैसे कोई अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाला है। ओके, तो जैसे आप बहुत करीब हो,
किसी किसी मंजिल को पाने के। और ये जो नवंबर का मंथ है, ये आपको हर दिन यही आशा देगा, यही होप देगा कि यस, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सफलता मिलने वाली है। ओके, तो बहुत हाई वाइब है इस मंथ की आपके लिए। मैं ये कार्ड ले लूँ, फिर बात करती हूँ। एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। यस, सबसे पहले एरीज, इस मंथ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है सेलिब्रेशन। ये शब्द है सेलिब्रेशन। ओके, चीज़ों को सेलिब्रेट करना, जैसे कहते हैं ना लाइफ को सेलिब्रेट करना। तो जैसे यहाँ पर इस मंथ में स्पेसिफिकली आपको अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। ये सक्सेस छोटी हो बड़ी हो ये मायने नहीं रखती। ये इस बात पर भी ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों में एंगेज होते हो, राइट। बट येस, आपको यहाँ पर सेलिब्रेट करने का जो मौका है वो ज़रूर मिलेगा। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है विद द एम्प्रेस कार्ड, यहाँ पर समहाउ आप एक ऐसी ऊर्जा के साथ भी इस मंथ में कनेक्टेड होंगे जिसमें बहुत स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत शेप है, जैसे कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी हो, कि कोई देखे आपके लाइफ को और कहे कि यार ये कितना मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहता है या रहती है, मुझे भी ऐसे बनना है। तो इन अ वे आप दूसरों को इंस्पायर भी कर रहे हो, आप इन अ वे दूसरों के लिए टीचर का काम कर रहे हो, सिखा रहे हो। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में आपकी खुद की ब्यूटी भी काफ़ी बढ़ेगी। हो सकता है कि इसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट भी ना आपको करना पड़े। कभी कभी कुछ ऐसे टाइम ही आता है हमारा कि हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारे बालों की क्वालिटी अच्छी होती है, हम अपनी फिगर में, अपनी बॉडी में बेस्ट महसूस कर रहे होते हैं। तो ये वही मंथ होगा आपके लिए कि आप नेचुरली बहुत अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को लेकर। ओके, और आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। लव लाइफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, लव लाइफ के लिहाज से भी अगर आप कमिटेड हैं, कमिटमेंट में हो आप, तो आई थिंक आपके पार्टनर की आपसे नज़रें नहीं हटने वाली। वो आपको इतना चाहने वाले हैं, इतना प्यार करने वाले हैं जितना शायद उन्होंने अभी तक किया ही नहीं है आपको। ओके, और वो आपको एक बहुत ही पोटेंशियल ऐसे पार्टनर के रूप में देख रहे हैं कि जिसके साथ पूरी लाइफ बिताई जा सके, राइट। अगर अभी तक आपकी मान लीजिए शादी नहीं हुई है, तो ये ऐसे पर्सन आपको ये एक्सप्रेस भी कर सकते हैं बातों में कि वो आपको अपने बच्चों के पापा के रूप में देख रहे हैं या मामा के रूप में देख रहे हैं, आपका जो भी आपका केस है। ओके, तो यस, यहाँ पर जैसे कोई प्यार में आपको बहुत वैल्यू दे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप मैरिड हैं और बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कार्ड तो आपको 100% रेड फ्लैग बोल रही हूँ, ग्रीन फ्लैग दे रहा है कि यस, आगे बढ़ो, तुम्हें अपनी फैमिली को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये दिन भी अच्छे हैं अपनी प्रेगनेंसी के साइकिल को शुरू करने के लिए। ओके, तो यस, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। अबंडेंस वाइज भी अगर देखें यहाँ पर, आपके करियर, मनी वाइज भी आई थिंक यहाँ पर एक बहुत हेल्दी एनर्जी है। कोई जैसे सुखी है, अपने करियर को लेकर सुखी है, जो पैसा आ रहा है उसको लेकर सुखी है, घर के इर्द गिर्द जो अबंडेंस है उसको देखकर कोई खुश है, सुखी है। तो यस, मनी वाइज, करियर वाइज आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ओवर एग्जॉशन से अपने आप को बचाएं। ओके, इतना काम नहीं करना या इतना पैसे के पीछे अंधा नहीं होना कि आप कहो कि मैं इतना काम करूंगा कि मैं खुद को थका लूं, बस इस एक चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, उतना काम करें, उतनी जिम्मेदारियां उठाएं जितनी आप बेसिकली कर सकते हो। अबंडन तो हो ही आप यहाँ पर, राइट। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स से थोड़ा हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी होगी आपको। और जो जिम्मेदारी आपकी नहीं है उसको तो बिल्कुल भी यस मत कहना। ये लोग बहुत गलती करते हैं, आई डोंट नो ये क्यों करते हैं, लोग किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में शायद करते होंगे, बट प्लीज़ आप ये गलती मत करना। जिसका काम उसको ही करने दो। किसी के भी यहाँ पर फेवरेट बनने के चक्कर में किसी की प्रॉब्लम्स को या जिम्मेदारियों को खुद नहीं उठाना। अपना देखो और ईमानदारी से आगे बढ़ो। ओके, क्वालिटी टाइम मैं देख रही हूँ आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड यस, यहाँ पर जैसे मैंने कहा, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस की वाइब ज़रूर है आपके लिए। नंबर 3 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। नवंबर 3 को भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। नंबर 6, तो नवंबर 6 को भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और नंबर 10, तो 3 नवंबर, 6 नवंबर और 10 नवंबर, ये कुछ तारीखें हैं जो आपके लिए लकी डेट्स हो सकती हैं इस मंथ की। ओके, ऑल राइट एरीज, पॉजिटिव रीडिंग आपकी। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या आप किसे इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाए। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो नवंबर का महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू टॉरस।
ओह ओके, आपके घर में काफी सारे मेहमान आ सकते हैं टॉरस, मुझे लोग आते दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताते हैं हमें। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स, सबसे स्वीट, सबसे क्यूट सा दिखने वाला पेज है बेसिकली ये। एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। वाओ, इतने सारे कप्स टॉरस। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये राशियां आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। इन राशियों के लोग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं बेसिकली। ओके, मैं सबसे पहले तो यही मैसेज दूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप में इस मंथ में ना लोग आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। आपके साथ जुड़ा हुआ जो भी है, आपका नाम हो सकता है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आपका क्या कहना है, क्या मानना है, आपकी क्या राय है, ओपिनियंस है, ये सब चीज़ों की जैसे बहुत चर्चा है और लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या मानते हो, आप क्या सोचते हो। तो आपको थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि जैसे आप स्टार हो लिटरली जैसे आपको ये लग सकता है, महसूस हो सकता है कि कहीं ना कहीं जैसे स्टार वाली फीलिंग आ रही है आपको। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में दिलचस्पी दे रहे हैं और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इस मंथ में आप थोड़ा सा ओवरवेल्म महसूस करें, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स कप्स के हैं यहाँ पर। ये इमोशनल सेल्फ को दर्शाते हैं, इमोशनल साइड दर्शाते हैं लाइफ की, राइट। तो आप थोड़ा सा ना इमोशनल महसूस कर सकते हो, थोड़ा थका हुआ भी महसूस कर सकते हो विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी, कि आप बैठे हुए हो लेकिन दिमाग कहीं और चला गया, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनली ड्रेन हो। तो खुद को थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए कभी कभी अपने थॉट्स को घुमा देते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं, राइट। तो ये ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती हैं और हो सकता है कि कोई पॉइंट आउट भी करे आपको कि तो मेरी बात को सुन नहीं रहे, तो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसे कुछ सीन हो सकते हैं। बट लेकिन ये कोई ज़्यादा सीरियस ऊर्जा नहीं है। ओके, पेज ऑफ कप्स की बात करें तो येस, आई थिंक आपकी लव लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर अगर हैं ऑलरेडी, आपकी कमिटमेंट है, तो ये पार्टनर आपके ओपन अप होंगे। ओके, ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, ये आपको अपना बेस्ट थॉट या अपनी बेस्ट कह लीजिए जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर ये जो पेज है, इसके कप के जो बेस्ट फिश है ये उससे बेसिकली शो करता है। तो यस, जैसे आपके पार्टनर जो भी आपको लेकर वो बेस्ट महसूस करते हैं, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर बेस्ट फीलिंग, उसे वो एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो आपको यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो आपकी अटेंशन पाना चाहेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पर इस समय रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये भी पॉसिबल है कि कोई क्रश है आप किसी पर्सन को आपके ऊपर, और वो एक्सप्रेस कर सकता है कि यस वो आपको पसंद करता है और वो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। लेकिन यस, ये जो भी सीन है मैं इसमें डेफिनेटली ऑफर आते हुए देख रही हूँ प्यार के मामले में। अगर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं आप, तब भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े से ऐसे फ्लर्ट करेंगे, रोमांटिक मूड में ज़्यादा रहेंगे, और फिर से वही मैसेज है कि बेस्ट जो भी उनकी तरफ से बेस्ट है वो आपको वो देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज़, कोई गिफ्ट भी है यहाँ पर, तो उनको यही होगा कि मैं अपने पार्टनर के लिए इस शॉप में जो बेस्ट चीज़ है वो लेकर जाऊँ। तो बेस्ट एनर्जी वो आपको देने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, इस चीज़ के लिए डेफिनेटली ग्रेटफुल रहिएगा इस मंथ में। 7 ऑफ कप्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रक्चर की भी कमी हो सकती है, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी से आप बाहर जा सकते हो। हम पंजाबी में बोलते हैं खलारा पै गया खलारा पै गया मतलब कि चीज़ें इधर उधर हो गई, स्ट्रक्चर बिगड़ गया, शेप बिगड़ गई, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ और उसकी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, या आपको ये भी लग सकता है कि यार ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं की, थोड़ा सा गिल्ट, थोड़ा सा शेम, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। लेकिन इस एनर्जी को ज़रा बढ़ने मत देना। अगर जहाँ पर आपको ये डिटेक्ट होना कि यहाँ स्ट्रक्चर नहीं, मैं वो जो काम जो मुझे जिस समय करने की ज़रूरत थी मैं उस समय नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको ऐसे क्विकली उसको होल्ड करने की कोशिश करना, अपने कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश करना। अदरवाइज ये प्रॉब्लम ना थोड़ी सी एंड तक जाते जाते मंथ के थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ों को जिनसे आपको मोह है उनको आपको गुड बाय कहना पड़ सकता है। तो समय रहते ही स्ट्रक्चर ले आना, इनकन्सिस्टेंसी से बाहर निकलना, उन्हीं चीज़ों को मानना भी जो आपको लगता है कि आप जेन्युइनली जिनको बिलीव करते हो, वही लोगों को एडवाइस देना जो आप खुद फॉलो करोगे। ओके, तो ऐसे गड़बड़ी नहीं करनी, फिर ये एंड में जाकर आपको ही काटेगी। ओके, 9 ऑफ कप्स बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये बात करता है आपकी विश फुलफिलमेंट की। तो अगर आपने अक्टूबर मंथ में कोई विश मांगी थी तो आपकी इस मंथ में वो विश पूरी हो सकती है। ओके, नंबर 11,
नंबर 7 एंड नंबर 9, ये कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिहाज से अच्छी हो सकती हैं। तो यस, इन दिनों पर आप मैनिफेस्ट कीजिए, हाई वाइब में रहिए और गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कीजिएगा। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या मिरेकल जो है रिसीव होगा इन दिनों पर। ओके, और राइट टॉरस, ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही स्वीट रीडिंग आई बिलीव। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट। जेमिनी, थैंक यू। पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है द डेविल, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आती है कि आपके जो भी कार्मिक साइकिल हैं, खास करके रिलेशनशिप वाइज या फिर फैमिली में किसी के साथ आप कार्मिक कनेक्शन में हो, आई थिंक इस कनेक्शन की एंडिंग है, इस दौर की एंडिंग है। मैं कनेक्शन की जगह दौर बोलना चाहूँगी, एक साइकिल बोलना चाहूँगी। ओके, ये साइकिल डेफिनेटली थोड़ा सा पेनफुल होगा क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पेन को दर्शाता है। तो ये साइकिल, ये एंडिंग पेनफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम इस एंडिंग में एक ऐसी होप है या कह लीजिए इतनी पावर है कि ये अपने आप को दोबारा से खड़ा कर सके। तभी हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का पहला कार्ड है दरअसल, कि ये जो कार्मिक कंप्लीशन होगी, जो थोड़ी सी पेनफुल भी है, लेकिन इसके बावजूद, इस पेन के बावजूद आप इसी मंथ में अपने आप को हील करके खड़ा कर पाएंगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित कर पाएंगे। ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत 4 चांद लगाता है आपके स्प्रेड को। 3 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा भी लगता है जेमिनी कि आप बहुत ओपन अप रहोगे लोगों के ओपिनियंस को लेकर। आप ऐसे ऑफेंड नहीं हो रहे, आप ऐसे जेलस भी नहीं हो रहे, आप ऐसे कंपेयर भी नहीं कर रहे, आप सिंपली कह रहे हो कि हाँ, जैसे मेरा ओपिनियन है वैसे लोगों का भी ओपिनियन हो सकता है और लोग मुझे समझा भी सकते हैं, यू नो। तो आप बहुत हम्बल हो इस पूरे मंथ में, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आती है कि इस मंथ में ना आपके जो ट्रस्टवर्दी वाइब्स है वो भी बहुत बढ़ेंगी। लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे अगर अभी तक नहीं कर रहे थे। लोग आपके काम पर, आपकी स्किल्स पर, आपके विजन पर ट्रस्ट दिखाएंगे और आपको बहुत सपोर्टिव भी महसूस होगा कि हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ये लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, यू नो। अब ये लोग मेरे विजन पर विश्वास दिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है अपने आइडियाज़ पर काम करने का, अपने क्रिएटिव सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का, क्रिएट करने का। अपनी बाउंड्रीज को भी आप थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को ट्राई करके जो आपको लगता है कि मुश्किल है या मुझसे नहीं होगी। ओके, तो ये जो थॉट है ना, इस मंथ में इससे आगे निकलना है आपको। ये मंथ है दोबारा से उठकर कुछ क्रिएट करने का और ये इस तरीके से करना है कि इस बार मैं डेविल की एनर्जी को नहीं आने दूंगा, मैं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को नहीं आने दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो भी साइकिल है जिसमें आप ऑलरेडी कह लीजिए कि किसी के साथ कार्मिक एनर्जी में हो, इसके लर्निंग लेसन्स क्या हैं, सिंपली इन्हें अप्लाई करना है इस मंथ में और फिर अपनी नई यात्रा पर निकलना है। ओके, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी की संगति को, कंपनी को या फिर किसी की यूनियन को। तो यस, यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन पहले मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। कम्युनिकेशन के बाद प्लान्स बनेंगे कि मिलना है, रिलेशनशिप में आना है, शादी करनी है या क्या करना है, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन पहले कम्युनिकेशन होगी। ओके, डेविल का कार्ड जैसे मैंने कहा, ये डेफिनेटली एक डार्क एनर्जी है। ओके, और ये बहुत सारी एडिक्शंस को भी दर्शाती है। तो मटेरियल लेवल पर अगर बात करें, मटेरियल रियलिटी की अगर बात करें, तो उस लिहाज से ये बहुत सारी पावर, बहुत सारी मनी, बहुत सारी एक ऐसी ऊर्जा जिसमें स्ट्रक्चर नहीं है बट एट द सेम टाइम जिसे हम एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मनी, मनी को ऑब्वियसली इंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। तो यस, मटेरियल लेवल पर आई थिंक आप ब्लेसिंग के लिहाज से जिसमें माया है, जिसमें दुनियादारी है, बेसिकली ऐसी चीज़ें आप डेफिनेटली अट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपका ऐसा कुछ है, पर एट द सेम टाइम ये जो भी चीज़ें हैं ये अपने साथ कोई भार लेकर आएंगी। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहना कि जो मैं मांग रहा हूँ अगर ये मुझे मिल जाए तो इसका नेगेटिव प्रभाव क्या होगा। सिंपल थॉट है और कुछ नहीं। ओके, थोड़ा सा बस माइंडफुल रहना, ये आपको सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में भी मदद करेगा कि यार ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या है और इसका नेगेटिव प्रभाव क्या है। तो उसका अगर नेगेटिव प्रभाव पॉजिटिव से ज़्यादा है तो आपको पता है कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ को मुझे नो कहना है, मुझे नहीं मैनिफेस्ट करना, राइट। तो ये भी क्लैरिटी का एक प्रोसेस है। तो डेविल कार्ड भी एक तरीके से आपकी मदद ही कर रहा है आपकी इस रीडिंग में। ओके, तो इसे वाइजली इसकी विजडम को यूज़ करना है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा मेरी जान। आपको अपनी बैक पेन, आपको अपनी पॉस्चर का ध्यान रखना होगा। आप रात को किस पॉस्चर में सोते हैं, कब सोते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ओके, और अगर आपकी बॉडी काफ़ी लंबे समय से किसी एक सिम्टम को दिखा रही है, कोई पेन हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है, खांसी का पैटर्न हो सकता है, सर दर्द का पैटर्न हो सकता है, छाती की पेन का पैटर्न हो सकता है, उसे इग्नोर मत करना। उसे इग्नोर नहीं करना है बल्कि उसे चेक करवाना है। ओके, बट यस, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप एक फिनिक्स की तरह हो। ओके, एक फिनिक्स की तरह, और आप उठ रहे हो और आप अपने आप में कह रहे हो कि यस, मुझे अब दोबारा से ये काम शुरू करना है और दोबारा से अपनी लाइफ को क्रिएट करना है, और आप बहुत उत्साहित हो। ओके, ऑल राइट जेमिनी, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी नवंबर मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। कैंसर, पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड है। वाओ, ओके, थर्ड कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो मुझे आप जंप, बहुत बड़ी जंप, जैसे क्वांटम जंप हम करते हैं, लंबी छलांग है बेसिकली इस मंथ में। ओके, और दूसरा शब्द होगा यहाँ पर प्रोग्रेस। आप जो भी कर रहे हो कैंसर, पहला मैसेज तो यही है, जो भी कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस है, उसमें डेवलपमेंट है। ओके, विच मीन्स कि ये काम जो भी आप कर रहे हो ये अधूरा नहीं रहेगा, ये किसी डेस्टिनेशन तक, किसी मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि इस मंथ में इसमें प्रोग्रेस आ रही है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आती है कि इस मंथ में आपको सक्सेस का स्वाद भी आप चखोगे। ओके, चाहे ये रिलेशनशिप हो आपका, चाहे करियर लाइफ हो आपकी, लेकिन यह सक्सेस ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी। सक्सेस के साथ साथ रिकग्निशन भी आएगी। आपको आपके एफर्ट के लिए, आपको हार्डवर्क जो आपने किया है उसके लिए रिकग्नाइज किया जाएगा। कोई शख्स हो सकता है यहाँ पर जो आपको ये भी कॉम्प्लीमेंट दे कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बाकी लोगों से अलग ही इसलिए हो क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो, तुम में बहुत लगन है। ओके, यहाँ पर कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है कैंसर आपके लिए जो आपको ये भी कह सकता है कि मैं तुम्हारे में जो देख पाता हूँ या पाती हूँ, तुम क्यों नहीं देख पाते। जैसे कोई ये ऐसा पर्सन है जो आप ही की पर्सनालिटी की कोई ऐसी साइड जो बहुत गुप्त पड़ी है, जो सीक्रेट है, जो मिस्ट्री में पड़ी हुई है, मिस्टीरियस है, इस सेल्फ को जैसे उजागर करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि ये ऊर्जा इसकी लाइट में आ जाए, लेकिन जैसे वो ये भी देख पाता है कि आप खुद ही इसकी तरफ कह लो जी कि ध्यान नहीं देते या हेजिटेंसी की वजह से एक्शन नहीं लेते। तो यस, कोई ना कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर है इस मंथ में जो आपकी पुरजोर कह लीजिए कि बहुत अच्छे से, मतलब वो शख्स मेहनत कर रहा है कि आप खुद जाग जाओ और जो पोटेंशियल आपकी अभी छुपी पड़ी है वो दुनिया के सामने आप ले आओ। तो एक्शन लेने के लिए कोई पर्सन आपको बहुत प्रेरित करेगा। ओके, मुझे ये भी नज़र आता है कि ये मन थोड़ा सा सेल्फ डाउट का भी हो सकता है कैंसर आपके लिए, थोड़ा सा सेल्फ डाउट का। अच्छा करते करते भी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते मिलते भी आपको ये लग सकता है कि आप इनफ नहीं कर रहे, या आप इनफ हो नहीं, या आपको और करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, इसको थोड़ा सा शटअप कहना, इसको कहना कि नो, ये रियल नहीं है, जो मैंने अचीव किया है, जो मैं अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये गुड इनफ है। ऑब्वियसली मुझे और भी गेन करना है, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ये गुड इनफ है। ओके, रिलेशनशिप्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके, आई थिंक सबसे पहले तो
आपके पार्टनर की तरफ से ये मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे आपके पार्टनर में ये चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, या अगर लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा। इस चीज़ की जैसे आपके माइंड का ये थॉट है जो उनको तंग कर रहा है, जो समहाउ वो पिक भी कर पाते हैं कि यार आप ऐसा क्यों, मतलब जिंदा दिली के साथ या फिर बिना डर के क्यों नहीं जीते। रिलेशनशिप को लाइट में आने दो, रोशनी में आने दो, लोग क्या कहेंगे ये लोगों के ऊपर है। जैसे वो यहाँ पर ओपन अप होना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी हेजिटेंसी इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है रिलेशनशिप में। तो यस, आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव पर काम करना होगा। अगर आपका कोई वैलिड रीज़न भी है कि अभी लोगों को नहीं बताना या फैमिलीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना, तो बात करो, ओके अपने पार्टनर को समझाओ, अपनी राय रखो, ओपिनियन रखो। इस इसकी इम्बैलेंस से बचाना है, ओके प्यार में कोई कमी नहीं है। आई थिंक यहाँ पर कमिटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हो। इस इसके कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं बस, तो उसका ध्यान रखना। करियर वाइज आपको यहाँ पर नया काम मिल सकता है या नई जॉब मिल सकती है, या आपके खुद के मन में ऐसे विचार उठ सकते हैं कि आपको कुछ नया करना चाहिए। एंड आई थिंक अगर ऐसा विचार उठे तो आपको डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी सक्सेस बढ़ती हुई ही देख रही हूँ अगर आप कोई नया एक्शन लेते हैं करियर में, ओके मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप कोलैब भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, या किसी के साथ मिलकर कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं और उसमें भी सक्सेस है, मनी है, ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स फिर से यहाँ पर रिकॉग्निशन की, सपोर्ट की बात करता है। हालांकि ये कार्ड ये भी बात करता है कि ज़रूरी नहीं कि जो लोग आपके प्रशंसक होने की बात बोल रहे हैं वो सच में आपके प्रशंसक हों। तो थोड़ा सा यहाँ पर माइंडफुल भी रहना है कि आपके जो मेजर प्लान्स हैं वो आप किन लोगों के सामने रिवील करते हो, ओके थोड़ा सा सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, और माइंडफुल होकर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये तो लीडर्स की पहचान होती है। तो यस, आपको इंसानों की परख जो है ये सीखना है इस मंथ में कि कौन सच में आपका अपना है और कौन सच में आपका अपना नहीं है, ओके तो स्पिरिचुअली भी आप यहाँ पर ग्रो करोगे और सीखोगे। ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल और बहुत प्रोग्रेस से भरा हुआ मंथ है आपके लिए, ओके ऑल राइट। ये है आपकी रीडिंग, होपफुली इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो नवंबर का महीना है ये आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। थैंक यू स्पिरिट वर्गो। ओह, अपने आप से ही आ गया। ओके पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओह ओके वर्गो, ऑलरेडी बहुत पावरफुल मैसेजेस और ऊपर से मेजर आर्काना डेथ कार्ड। ओके वर्गो, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ आपकी रीडिंग को। सबसे पहले तो ये डेफिनेटली एक ऐसा मंथ है जो आप अगले साल नवंबर में याद करोगे। आपको कह लीजिए कि ये मंथ आपके लिए कैसी फाउंडेशनल एनर्जी का काम कर रहा है, ऐसी मतलब फाउंडेशन तैयार कर रहा है जो नेक्स्ट ईयर के लिए, कि नवंबर 2023 से नवंबर 2024 का जो ये समय है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस मंथ में जो भी होगा उसका बहुत गहरा असर है आपकी लाइफ के ऊपर, ओके और जो हो रहा है ऑब्वियसली मैं उसकी भी बात करूँगी, लेकिन पहला मैसेज तो मैं यही दूंगी, जो ब्लेसिंग है आपकी आई थिंक सबसे बड़ी, कि इस मंथ में जो होगा उसका गहरा असर है वो 1 महीने तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे 1 साल तक आपको अफेक्ट करेगा, ओके पहला क्या हो रहा है उसको समझते हैं। पहला मैसेज क्या है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड से न्यू बिगनिंग। इस मंथ में आप जो भी नया करोगे, जो भी नया करने के बारे में सोचोगे, एक्शन लोगे, चाहे लव लाइफ में कोई नया स्टेप है, चाहे करियर में कुछ नया कर रहे हो, ये इतना लॉन्ग टर्म मतलब आपको कह लीजिए कि आउटकम देगा कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे, ओके ये लॉन्ग टर्म एनर्जी है। लंबे समय तक पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना, लंबे समय तक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी बने रहना, ओके तो प्लीज़ कुछ नया करो इस मंथ में, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ नया करो, कुछ नया सीखो, किसी नई चीज़ को यस बोलो। एस ऑफ वॉन्ड सिंपली कह रहा है से यस,
से यस। ये कार्ड डेफिनेटली विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी या फिर किंग कॉन्शियसनेस से अगर एस ऑफ वॉन्ड्स को समझें तो ये डेफिनेटली बिग 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 यस है। कतई कतराना मत, कतई मतलब अपने मन में ऐसे भाव मत आने देना कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं। 100% आपको करना चाहिए ये जो भी कुछ नया है। ओके, मुझे ये भी चीज़ नज़र आती है कि एज अ पर्सन जो आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना उसमें बहुत सारी ह्यूमिलिटी, बहुत सारी हम्बल हो रहे हो। जैसे आप कह रहे हो कि यस तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। आप अपने से जो बड़ा है उसे आप रिकग्नाइज कर पाओगे। जो भी मिडल चीज़ें होती है ना, जैसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होना, और मैं बहुत क्लीशे सा एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। लेट्स से कि यहाँ पर मोक्ष को पाना है, ये हमारा अंतिम गोल है। और मोक्ष को पाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे चक्रा हीलिंग, मुझे साधना, मुझे ये, तो ये सारे जो प्रोसेसेस है ना आप इसको जैसे स्किप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि सीधा जो मुझे चाहिए मैं उससे क्यों ना कॉन्टैक्ट करूँ, मैं उसके साथ क्यों ना कनेक्ट करूँ, उसके साथ क्यों ना जुड़ूँ। तो जैसे आप यहाँ पर जो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको छांटते हुए ये लीप ऑफ फेथ ले रहे हो और जो सोर्स है सीधा उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपको प्यार है किसी शख्स से तो आप किसी सेकंड या थर्ड पर्सन की हेल्प नहीं लगोगे अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। आप सीधा कह रहे हो कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। तो जैसे बहुत डायरेक्ट अप्रोच है आपकी और उसकी वजह से डायरेक्ट आपको आउटकम्स दिखेंगे और बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। ओके, मुझे ये भी नज़र आता है कि इस मंथ में आप अपने हार्ट चक्रा को तो बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाले, आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी रोकने नहीं वाले। आप कह रहे हो कि हाँ ऐसा महसूस होता है तो होता है। जैसे आपका थ्रोट चक्रा ना जैसे चीर के निकल रहा है मेरी जान, और मैं इस पावर को महसूस कर रही हूँ, मैं इस बहुत अनस्टॉपेबल सा महसूस कर रही हूँ अपने आप में। ये कैसी एनर्जी है। ओके, तो फीलिंग वाइज इमोशनली आप बहुत हाई वाइब में रहोगे। और किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जब भी मैं देखती हूँ मुझे ये भी नज़र आता है कि किंग और क्वीन ऑफ कप्स बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चाहिए वो इनके पास होता है। और वो क्या है, वो है एहसास, वो है फीलिंग स्टेट में टैप इन कर पाना। ओके, तो इन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन मतलब बाएं हाथ का खेल है। तो बस वही चीज़ है, आप जो चाहोगे आपको इस मंथ में मिल सकता है। बस जो भी चाहिए उसको पाकर कैसा महसूस होगा उसे इसे प्रेजेंट मोमेंट में महसूस करना। और मैं फिर से कह रही हूँ ये थोड़ी सी डेंजरस एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मैनिफेस्ट करने को तो फिर कुछ भी कर लो, राइट। इसीलिए ये बात कि है कुछ जो मुझसे बड़ा है और उसका डर मेरे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, उसका प्रेम मेरे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसी वजह से मैं सही एक्शंस लूँगा या लूँगी। तो यस, लव लाइफ में अच्छी ऊर्जा है। करियर वाइज में मैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ। लेकिन बड़ी हाईलाइट है ये कार्ड, ये जो भी मंथ आपको देगा मेरी जान ये लंबे समय तक टिकेगा, ये लंबी रेस का घोड़ा जैसे हो। ओके, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी आउटकम्स आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 13 नवंबर 13 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। नवंबर 14 भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है किसी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, मिरेकल या गुड न्यूज़ के लिहाज से। ओके, ऑल राइट वर्गो, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी नवंबर मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, कार्ड्स को शफल करेंगे। लियो, ओके लियो, आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अनदर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले लियो, ये जो महीना है नवंबर का, ये आपको एक ऐसी पावर दे रहा है कि आप किसी भी दिशा में मूव कर सकें, आप कोई भी डिसीजन ले सकें, कोई भी चॉइस ले सकें। इस चीज़ की जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी आप चॉइस लोगे, इसका आउटकम अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे पास ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं जिसमें एक अच्छी चॉइस है और एक बुरी चॉइस है, या कह लीजिए एक पॉजिटिव चॉइस है या एक नेगेटिव चॉइस है। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है, इस मंथ में
जो भी चॉइसेस हैं, चाहे 2 हैं चाहे 3 हैं, इनमें से किसी को भी आंख मीच कर आप पिक कर लो। ये जैसे तीनों ही चॉइसेस आपके हित में मैनिफेस्ट होंगी, आपको पॉजिटिव आउटकम्स देंगी। ये बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है लियो, कि किसी भी दिशा में मूव कर पाना, कोई सा भी चॉइस ले पाना, डिसीजन ले पाना, इस विश्वास के साथ कि यस मेरा जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही होगा, मुझे डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा। ओके, तो एक राहत है इस मंथ में, डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर राहत है। 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है कि आपको एक ऐसी अथॉरिटी भी अपने आप में महसूस होगी कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हो या मदद कर सकते हो। तो करियर वाइज अगर आप किसी ऐसे रोल में टैप इन करना चाहें या कोई ऐसा रोल शुरू करना चाहें अपने करियर में जहाँ पर दूसरों को गाइडेंस प्रोवाइड करना, दुखी दिलों को आराम देना, हील करना, लोगों की मदद करना, कोई NGO स्टार्ट करना, कोई भी हीलर वाला काम, लाइट वर्कर वाला काम करना, तो यस आई थिंक आपको वो डेफिनेटली करना चाहिए। आपको उसमें बहुत सक्सेस भी मिलेगी, सक्सेस के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में जितना आप दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचोगे, उतना माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी, उतना पैसा आएगा, उतना आपका धन बढ़ेगा। ओके, मैं इस कार्ड से अगेन जो मेन मैसेज पिक कर पा रही हूँ वो है रिस्पेक्ट और मनी का। तो यस, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए या मनी चाहिए तो दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचें। इस मंथ में अगर कोई आपको ऐसा शख्स भी दिखे जो सर्दी की वजह से परेशान है और उसको कोई चीज़ चाहिए, तो आप उसको वो चीज़ दान भी कर सकते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप यहाँ पर ड्रामा को नो कहते हुए पीस को यस कहोगे। आप कहोगे, आप समझोगे कि मैं इस चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ मुझे शोभा ही नहीं देती, ये वाणी मुझे शोभा नहीं देती, या इस पर्सन का जो क्वेश्चन है उसका जवाब देता हुआ मैं अच्छा नहीं लगता, या ये चीज़ मुझे शोभा ही नहीं देती। तो आप इसे अपने कैरेक्टर में ना एक वज़न देख पाओगे, आप समझ पाओगे ट्रैप्स को, कि लोग कभी कभी खुद इतने गंदे होते हैं और वो उनका ट्रैप यही होता है कि वो हमको भी उसी गंदगी के लेवल पर गिरा दें। लेकिन आप समझ पाओगे, आप देख पाओगे और आप जैसे 2 कदम आगे भी चल रहे हो इस मंथ में। ओके, तो अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई बुरा इंसान है जो अमूमन आपको तंग करता है, आई थिंक आप 2 कदम इससे आगे रहोगे। आपकी इंट्यूशन भी आपको इस सिचुएशन में गाइड कर सकती है, पहले ही बता सकती है, या आपको पहले चीज़ें दिख भी सकती हैं कि ये होने वाला है या वो होने वाला है। सिंपली आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना है, साधना करते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, ऐसा इंसान कभी भी नहीं चूकता। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, खास करके आप किन चीज़ों की वजह से अक्सर बीमार रहते हैं। क्या कोई खाना है ऐसा जो आपको सर दर्द दे देता है, या जिससे आपको खांसी हो जाती है, या जिससे आपको नींद नहीं आती, तो उन चीज़ों को बेसिकली नो कहना, ताकि आप थोड़ा थकें कम, और अगर थकेंगे कम तो सेहत अच्छी रहेगी। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बताता है कि होपफुल रहिए उन चीज़ों को लेकर जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा टाइम लग रहा है। कभी कभी कुछ काम होते हैं जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, और हमको लगने लगता है कि पता नहीं यार ये होगा या नहीं होगा। होगा, ज़रूर होगा, बस अपना विश्वास बनाए रखें। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं यहाँ पर लियो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर साथ निभाना चाहते हैं, रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं आपके साथ, बस कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, और ये भी समय समय पर दिखाते रहिएगा कि आप अपने पार्टनर का हित चाहते हो, और उनको भी अलाउ कीजिए कि वो आपको ये दिखा सकें कि वो आपका हित चाहते हैं। ओके, तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होने देनी है यहाँ पर, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बनने देनी है। ओके, ऑल राइट लियो, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक बहुत पॉजिटिव ब्यूटीफुल रीडिंग है। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय लीब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट। ऑल राइट, ओके, कोई जैसे बहुत उतावला हो। अगर आप लव लाइफ के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक आपके पार्टनर बहुत उतावले हैं किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ की जैसे डिज़ायर है जो वो आपके साथ करना चाहते हैं, और ये यहाँ पर बहुत फन की एनर्जी है, तो जैसे कोई उतावला हो रहा हो। बट लेट्स सी लीब्रा, यहाँ पर क्या मैसेज है।
पहला कार्ड है टेम्परेंस, डेफिनेटली ब्यूटीफुल लव वाइब है इस कार्ड की। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी हाई वाइब्रेशनल मंथ। सबसे पहले तो मुझे आप यहाँ पर बहुत इनलाइटेंड नज़र आते हैं, खास करके जैसे आपकी हायर सेल्फ ऑपरेट कर रही है, जैसे आप अपनी ईगो सेल्फ में नहीं हो बल्कि आप अपनी हायर सेल्फ से चीज़ों को देख रहे हो। और इस वजह से जहाँ लाइट मूड की ज़रूरत है वहाँ पर लाइट मूड में टैप इन कर पाना, जहाँ पर थोड़ा सा गंभीर होने की ज़रूरत है वहाँ पर गंभीर हो पाना, और जहाँ पर न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है वहाँ पर न्यूट्रल हो पाना। ओके, तो ये आपके जैसे ईगो सेल्फ नहीं है इस मंथ में, आपकी हायर सेल्फ है। ओके, आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ से आप अपना हर काम करोगे। आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ डील जैसे करोगे तो उसमें भी आपकी हायर सेल्फ है। आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर आर्गूमेंट नहीं मुझे करते हुए नज़र आ रहे, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप बहुत ऐसे अच्छे से सुन पाओगे, आप समझ पाओगे कि एक शख्स जो आपसे कुछ कह रहा है उसका सच में भाव क्या है। कभी कभी हम बोलते जो हैं उसके पीछे कोई और मीनिंग होता है, मतलब होता है, तो आप जैसे वो पकड़ पाओगे इस मंथ में। ओके, टेम्परेंस कार्ड डेफिनेटली यही बात करता है लीब्रा कि इस मंथ में आपको बहुत सारी पहले तो हार्मनी महसूस होगी, और हार्मनी की वजह से ही आप मिरेकल्स देखोगे। ये कार्ड मुझे डेफिनेटली मिरेकल से भरी हुई जो दुनिया है उसकी तरफ लेकर जाता है। इसमें डिवाइन का भी टच है, तो डिवाइन के लिए क्या पॉसिबल नहीं, ईगो माइंड के लिए बहुत सारी चीज़ें संभव है लेकिन डिवाइन के लिए नहीं, राइट। तो ये ऐसा बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेम्परेंस कार्ड से अगर आप यहाँ पर आर्कएंजल्स के साथ भी डायरेक्टली काम करें या उनको प्रेयर करें। आई थिंक वो बहुत बेनिफिशियल होगा, आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल राफेल खास करके। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक एक हेल्दी स्पेस है रिलेशनशिप में। आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई मिस यू, ये सारे मैसेजेस जो हैं इनको आप एक्सचेंज करोगे, कोई अपनी फीलिंग्स को अच्छे से रखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो फ्यूचर को लेकर विजन है कि हम रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन इसका फ्यूचर क्या, वो जो फ्यूचर है, वो जो विजन है, उसकी भी बातें होंगी, और उसकी वजह से आपको ब्लेस्ड महसूस होगा, आपको एक ट्रस्ट महसूस होगा अपनी लव लाइफ के ऊपर, ऐसे डामाडोल स्थिति नहीं महसूस होगी। ओके, विच इज़ गुड। सो ये ऐसा बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। करियर वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ इस मंथ में अलाइंड होंगे जो कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस का हिस्सा है। ओके, ये काम को करते हुए सिर्फ पैसा ही नहीं आप कमाओगे या शोहरत ही नहीं आपको मिलेगी, इसकी सोल पर्पस भी आप यहाँ पर अपना डिलीवर कर पाओगे। ओके, तो समहाउ करियर वाइज भी एक परफेक्ट अलाइनमेंट है। मुझे ये लगता है पेज ऑफ कप से लोग आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं, लोग आप पर बहुत ट्रस्ट करेंगे, लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, लोग आपको ये भी महसूस करवाने की कोशिश करेंगे कि आप में ही वो क्यों इंटरेस्टेड हैं, आप ही को वो क्यों चाहते हैं, तो आपको जैसे बहुत वैल्यूएबल महसूस होगा अपने आप में। ओके, पेज ऑफ कप से ये भी लग सकता है कि कोई आपको यहाँ पर किसी नए स्टाइल या किसी नए जॉनर के साथ भी जोड़ सकता है, या किसी नई चीज़ जो है आपको बता सकता है कि हाँ ये भी चीज़ होती है दुनिया में, ऐसा म्यूज़िक भी होता है, ऐसा स्टाइल भी होता है, और उसमें आपकी रुचि जाग सकती है। ओके, तो आर्ट को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया आप में जाग सकता है लीब्रा। किंग ऑफ सोर्ड्स को लेकर अगेन हेल्दी बाउंड्रीज, और जहाँ पर चुप होने की ज़रूरत है वहाँ पर चुप होना, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोल पाना। ये एक ऐसी ऊर्जा भी है जहाँ पर पावर जो है किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स दरअसल उसका उदाहरण है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा किंग है जो सिर्फ अपनी बात ही नहीं बोल रहा, बल्कि उसकी सोच जो इतनी सी टिल्टेड है वो ये भी कह रहा है कि हाँ तुम क्या कह रहे हो, तुम बोलो, मैं तुम्हें सुनने को रेडी हूँ। तो ये इसमें ना किंग वाली जो इसकी जो सेल्फ है उसमें एक ह्यूमननेस ही ऐड कर देता है, ये जो इसका एलिमेंट एट्रीब्यूट है इसका। तो येस, आई थिंक जैसे वो जो गॉड कॉम्प्लेक्स होता है जो अक्सर लोगों में आ जाता है, आई थिंक आप बताओगे कि हाँ उस एनर्जी से कैसे बचना है, उस गुड लिसनर कैसे बनना है। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा लेसन भी हो सकता है जो इस मंथ में आप लोगों को सिखाएं। ओके, तो यस, ईगो सेल्फ से नहीं हायर सेल्फ से आप ऑपरेट कर रहे हो, और बहुत सारे मिरेकल्स और हार्मनी आ रही है। गुड लक टू यू लीब्रा, पॉजिटिव रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो नवंबर मंथ है ये आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू।
We have Four of Cups, the Star, and then we have King of Pentacles. Scorpio, wow. ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपकी पांचों उंगलियां घी में है। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आपको एक सेकंड चांस, एक नया मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, जो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पास में आपको लगा कि ये तो मेरे बस की नहीं, ये तो मुझे मिलेगा नहीं यू नो, तो वही पॉसिबिलिटी फिर से लाइफ में आ सकती है। ओके, मुझे ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ा सा स्टबर्ननेस की वजह से आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते मिलते आप खुद ही उनको नो बोल सकते हो। ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी आप कर सकते हो। ओके, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ या आपको गाइड कर रही हूँ, तो यस, प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा कि अगर कुछ नया आए या किसी नई चीज़ को करने का आपको मौका मिले या कोई पुरानी चीज़ भी जिसका आपको सेकंड चांस मिल रहा है, आपको इसे यस ज़रूर कहना चाहिए। ओके, ये आपको इमोशनली बहुत सारी फुलफिलमेंट देगी। इमोशनली ये आपका जो जिन चीज़ों पर टाइम वेस्ट हो रहा है और उनको टाइम वेस्ट करते हुए आपको ये लगता भी है कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप यस कहते हो तो आप इस पैटर्न को भी ख़त्म कर पाओगे, इस स्थिति से बाहर निकल पाओगे। ओके, तो जो भी नया आए प्लीज़ उस नई अपॉर्चुनिटी को यस कहना। ओके, तो यस, एक चीज़ तो यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आएंगी। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि आप एक ऐसी अलाइनमेंट में भी हो इस मंथ में जहाँ पर चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं बल्कि आपके लिए काम करें। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेट्स से कि आप किसी मंत्र, कोई मंत्र है जिसको आप डिस्कवर करते हो। ओके, और ये मंत्र को आपने चांट करना शुरू किया, तो ये मंत्र जो है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, आपके लिए काम करे, आपके हित के लिए काम करे। जैसे कोई क्रिस्टल भी है, लेट्स से आपने इस क्रिस्टल को खरीदा तो वो आपके लिए काम करे। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ें आपने पहले भी यूज़ की लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की जगह उसने आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दिए, लेकिन इस मंथ से ऐसी ये चीज़ हट रही है, परफेक्ट अलाइनमेंट आ रही है। ओके, आपको मैसेजेस भी बहुत पॉजिटिव रिसीव होंगे। ये मुझे एक मैसेज मिला, जो इनकमिंग मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, ईमेल्स हैं, इसमें भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, कोई विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ बात करने का भी सोच रहे हैं ना, या किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इसका मैसेज या कॉल आ जाए या ईमेल आ जाए या इस कंपनी से मुझे कोई रिप्लाई आ जाए, स्कूल से कोई रिप्लाई आ जाए, आपको वो डेफिनेटली रिसीव होगा। ओके, जैसे विश फुलफिलमेंट है, जैसे शूटिंग स्टार में हम कुछ विश मांगते हैं तो स्टार कार्ड कहता है कि ओके विश ग्रांटेड, तो ये विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअली भी अपने सच में आ रहे हो। आपकी ऑथेंटिक सेल्फ जो सच है उसे बोलना, उसे बताना, उसे शेयर करना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी के साथ अपने रिलेशनशिप को चलाना, ये सब चीज़ें होंगी इस मंथ में और लोग आपको पसंद भी करेंगे। ओके, लोग आपको दरअसल पसंद करेंगे। द स्टार कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड स्कॉर्पियो, ये ऐसे कार्ड हैं जो बताते हैं कि ऐसा आपको लोग पसंद कर रहे हैं आपकी जिंदा दिली की वजह से, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से। ओके, स्टार कार्ड से मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि आप बहुत डिटैच्ड भी रहोगे उन चीज़ों के साथ जिनके साथ आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, जहाँ पर मोह माया है, जहाँ पर जीका जंजाल है और जहाँ पर हमें दरअसल पता है कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, जिससे आप उनके साथ अपने आप को डिटैच कर पाओगे। कोई बुरी हैबिट्स भी हो सकती हैं ये। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड करियर मनी को लेकर, तो यस आप अपने करियर में बुलंदगी के साथ आगे बढ़ोगे। मुझे स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, स्टेमिना आपका काम करने का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके एक्स्ट्रा आवर्स लग सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी आप मुझे कमाते हुए नज़र आ रहे हो, बट यस किंग ऑफ पेंटिकल्स ये हैप्पी मनी भी है। ओके, इस मंथ पे आप जो पैसा कमाओगे ना वो अच्छे कामों पर खर्च होगा, अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट होगा। जो अगर किसी स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स में भी अगर आप हो तो वो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि ये हैप्पी मनी है। ओके, तो गुड रिजल्ट्स मनी वाइज, करियर वाइज गुड रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बताता है कि कमिटमेंट को लेकर भी आप बहुत सीरियस हो, रिलेशनशिप वाइज भी और करियर वाइज भी, कोई गोल भी अगर आपका, तो आप जिससे आप कह रहे हो कि हाँ ये है मेरा एम्बिशन, ये है मेरा गोल, मैं हूँ कमिटेड इसको लेकर, तो आप सीरियस वाली एनर्जी में हो, सीरियस आप हो अपने पर्सन को लेकर भी, अपने गोल्स को लेकर भी, और उसकी वजह से भी आई थिंक लोग आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे, आपका खुद का पर्सन आप पर ट्रस्ट कर पाएगा।
ओके, ओवरऑल आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आई थिंक अब तक की शायद बेस्ट रीडिंग है ये। सो कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू। वी हैव द मैजिशियन कार्ड। पहली रीडिंग है ये जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। माई गॉड सेजिटेरियस, आप ही का कार्ड है ये। एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी रिपीट हुआ है आज की रीडिंग में। एनीवेज सेजिटेरियस, ये कौन सा मंथ है? ये मंथ है एक्सपेंशन का। ओके, एक्सपेंशन क्या, हिंदी का अगर वर्ड यूज़ करें तो वो कौन सा वर्ड होगा? बढ़ोतरी, किसी चीज़ की बढ़ोतरी। ऑब्वियसली यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड, ये अच्छी चीज़ों की बढ़ोतरी है, ये ब्लेसिंग्स की बढ़ोतरी है, प्रोग्रेस की बढ़ोतरी है। ओके, तो यस, आप यहाँ पर डेफिनेटली सेजिटेरियस काफ़ी होपफुल रहेंगे, हाई वाइब में रहेंगे, अच्छे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे भी। ओके, यहाँ पर मैं कंप्लीशन भी देख रही हूँ 10 ऑफ वॉन्ड्स से। इस चीज़ की 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कभी कभी इस चीज़ के बारे में बात करता है कि जो कंप्लीशन मिलने वाली है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसमें थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन यस कंप्लीशन या डेस्टिनेशन मिलेगा ज़रूर। ये कार्ड उसकी गारंटी ज़रूर देता है। ओके, तो यस थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है ये, तो इसको दिल पे मत लेना। ओके, मैजिशियन कार्ड क्या बताता है? मैजिशियन कार्ड सबसे पहले आपके करियर के बारे में मुझे ये बताता है कि आप अपने स्किल्स को लेकर काफ़ी सीरियस हो और आप ये भी समझ रही हो कि आप अपने स्किल्स के साथ कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी भी मान लीजिए कोई करियर है तो उसमें भी जो आपने सीखा है किताबों से वो तो अप्लाई करना ही करना है, लेकिन जो आपके इन्नेट एबिलिटीज़ हैं, आपके जो गुण हैं, उसको कैसे आप यूनियन में लेकर आकर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कुछ पेश कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं कि हाँ मुझ में ये भी पोटेंशियल है। तो ये सेजिटेरियस, आई थिंक ये मंथ है निगाह में आने का, नज़र में आने का, दिखने का। किसी भी लिहाज से आप अगर दिख सकें, प्लीज़ खुद को पर्दे के आगे लेकर आओ। ये पर्दे के पीछे का टाइम नहीं है। ओके, अगर आपके पास करियर नहीं भी है तो आई थिंक आपको कोई फ्रीलांस जॉब मिल सकती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ऐसा हो सकता है जिस पर आपको कहे कि येस यही मेरी अपॉर्चुनिटी है, येस ये यहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हो सकती है। ओके, तो येस बहुत पॉजिटिव वाइब है। मैजिशियन से अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आई थिंक बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। कि अगर आपने मान लीजिए नवंबर मंथ में एक दिन किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कोई मेथड लगाया तो उसके अगले 3 दिन या उसके अगले 10 दिनों में वो चीज़ आपको रिसीव हो सकती है। बहुत फास्ट एनर्जी है ये। ओके, तो यस पॉजिटिव वाइब्स मैनिफेस्टेशन को लेकर भी। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो इस मंथ में आपके पार्टनर आपको मिलने को आ सकते हैं या आपको आपकी तरफ ट्रैवल करने का प्लान बना सकते हैं और आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ मुझे तुमसे मिलना है। ओके, अगर आप में लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो ये भी पॉसिबल है कि आप यहाँ पर कुछ टेम्पररी टाइम के लिए ट्रैवल करें और उस पूरे सिनेरियो में आपको आपके पार्टनर की थोड़ी सी इमोशनल साइड देखने को मिल सकती है। वो आपके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार जता सकते हैं। तो ऐसे सीन भी ना जो होते हैं, ऐसे केसेस भी जो होते हैं, ये भी हमें हमारे प्यार की ताकत को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि यार हमारा पार्टनर हमको लेकर कितना सीरियस है, कितना इंटरेस्टेड है। तो ये ऐसी जो भी ऊर्जा है, जिस भी केस की ऊर्जा है, आपको डेफिनेटली प्यार महसूस होगा अपने पार्टनर की तरफ से और ये भाव भी आएगा कि यार ये भी काम करना चाहता है रिलेशनशिप के ऊपर, ये भी इंटरेस्टेड है। राइट, तो यस ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है इस मंथ में डेफिनेटली, खास करके थोड़ी सी डिस्टेंस की ट्रैवल हो सकती है यहाँ पर। ओके, ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट है सेजिटेरियस। ऑनलाइन मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, ईमेल्स आपकी, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पर। विद 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऐसा भी लग सकता है कि कोई थका भी सकता है आपको। ये मंथ में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एनर्जी वेम्पायर रिवील हो
या फिर कोई ऐसा पर्सन कि यार ये पर्सन है तो नहीं बुरा, लेकिन ये इस समय जैसी बातें करता है इससे मैं थक रहा हूँ। ओके, तो कुछ चीज़ें रिवील भी हो सकती हैं किसी पर्सन को लेकर। इस चीज़ की ये जो भी है इसको फॉलो करना, और इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कहे कि ये एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस एक्शन को लेना। ओके, ओवरऑल अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, थकाना नहीं है खुद को, जितना थकोगे उतना बीमार रहोगे। ओके, और जितना खुद को थकावट से बचाओगे उतना तंदुरुस्त रहोगे। तो यस, तंदुरुस्ती को क्लेम करना है। ओके, ऑल राइट सैजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो नवंबर मंथ है ये आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू। ओके कैप्रिकॉर्न, पहला कार्ड है द चैरियट, वाओ। दूसरा कार्ड है द स्ट्रेंथ कार्ड, वेरी नाइस। और तीसरा कार्ड है नंबर 8 से 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो नंबर 8 या नंबर 7, ये 2 तारीखें आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स या गुड न्यूज़ के लिहाज से। मुझे इस मंथ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लग रही है कैप्रिकॉर्न, वो ये है कि इस मंथ में आपके हाथ में इतना कंट्रोल, इतनी पावर होगी कि अक्सर अगर कोई और हो तो वो उस पावर को अब्यूज़ कर सकता है या कंट्रोल को मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन आपके केस में ये जो पावर आ रही है, ये जो कंट्रोल आ रहा है ना, आप इसका मिसयूज़ नहीं कर रहे, आप इसे अब्यूज़ नहीं करोगे। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी हाईलाइट होगी इस मंथ की, कि लोग भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि इसको देखो ये कितना अच्छे से अपने काम को कर रहा है, अपने रिलेशनशिप्स को निभा रहा है, अपने करियर में आगे बढ़ रहा है। ओके, एक उत्साह है आपके इर्द गिर्द के लोगों में भी आपको लेकर। ओके, आपका खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना कैप्रिकॉर्न, वो भी इस मंथ से बहुत बढ़ने वाला है। आई थिंक आपका पहले तो थ्रोट चक्र ओपन होगा, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाओगे। आप इस चीज़ में नहीं अटक रहे कि हाँ जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं बात नहीं करूँगा, तब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा। नो, आप कह रहे हो कि शुरू तो करें, चीज़ें परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है वो करने के बाद देखेंगे, पहले एक्शन तो लें। तो यस, आप जैसे यहाँ पर जो दीवारें हम खड़ी कर लेते हैं एक्शन लेने से पहले, आप उनको गिरा रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर जैसे पावर कपल हो, लिटरली जैसे पावर कपल। आप दोनों जैसे सेम पेज पर हो, सेम थॉट्स हैं आपके, एक दूसरे के साथ के लिए सेम फीलिंग्स हैं आपकी। और जैसे आप अपनी लव लाइफ में भी ना एक पर्पस ऐड कर रहे हो। आप जैसे कह रहे हो कि हाँ अगर हम दोनों साथ हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपने प्यार में भी ना वजन डाल रहे हो, अपने प्यार को जैसे 4 चांद, लिटरली जैसे 4 चांद लगा रहे हो। ओके, तो लव लाइफ बहुत पॉजिटिव है। आपके पार्टनर आपको समझेंगे, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे और आपको भी इतनी स्पेस देंगे कि आप अपनी मन की बात रख सकें। ओके, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है लव लाइफ में, दोनों पार्टी जैसे कह रही हैं कि हाँ हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों टीम हैं, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और हमें बहुत गर्व है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। ओके, तो एक ऐसे अभाव है यहाँ पर। चैरियट कार्ड से मुझे आपके करियर में भी कैप्रिकॉर्न ऐसा लगता है कि सक्सेस है। चैरियट तो लिटरली सक्सेस का कार्ड है। आई मीन चैरियट, द चैरियट कार्ड, राइट। इससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है। तो आप सक्सेस या करियर के लिहाज से ट्रैवल भी कर सकते हैं, करियर ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं यहाँ पर, कि पहले कोई करियर में थे लेकिन अब आपका मन है किसी और करियर को करने का। ये ट्रांजिशन बहुत सक्सेसफुली हो सकती है, कोई नई जॉब आप शुरू कर सकते हैं या किसी नई जॉब का ऑफर भी आपको मिल सकता है। ओके, तो ये एक्साइटिंग थिंग्स जो है, एक्साइटिंग इवेंट्स जो है ना मेरी जान, वो इस मंथ में आपके लिए हो रहे हैं। मैं डेफिनेटली इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो भी आपके लिए प्लान होती हुई देख रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर एयर ट्रैवल दिख रही है मुझे, तो यस एयरपोर्ट जाना पड़ सकता है आपको। ओके, डिवाइन यूनियन, ये शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है। डिवाइन यूनियन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सारे शब्द बहुत सिग्निफिकेंट हैं आपके लिए इस मंथ में। तो
प्यार को लेकर तो बहुत हाई वाइब है, कम्युनिकेशन को लेकर बहुत हाई वाइब है, बहुत ही गहराई वाली बातें होंगी जिस भी पर्सन के साथ आप मिलोगे। ओके, तो चैरियट कार्ड से मुझे ये भी नज़र आता है समहाउ आपकी जो सोल जर्नी है ना कैप्रिकॉर्न, ये भी जैसे जैसे फास्ट हो रही हो, जैसे जैसे जो चीज़ें आपने मान लो 3 महीने में सीखनी है, जैसे आप वो 1 महीने में सीख रहे हो। ओके, तो फास्ट ग्रोथ है स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपकी। जो टॉपिक्स अमूमन लोगों को समझने में वक्त लगता है, आपको इस मंथ में नहीं लगेगा। जैसे आपका दिमाग खुल रहा हो, लिटरली जैसे किसी की इंटेलिजेंस ओपन अप हो रही हो कि हाँ, आप कनेक्टिंग डॉट्स की वजह से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, राइट। ओवरऑल ये बहुत सक्सेसफुल मंथ है, बहुत होपफुल मंथ है, और ढेर सारी बातें होने वाली हैं इस मंथ में। आप बहुत बोलोगे आप बहुत बोलने वाले हो, बहुत सुनोगे भी ऑब्वियसली, क्योंकि कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं होता, सुनना भी होता है, राइट। लेकिन बहुत फन है आपकी एनर्जी में। ओके, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके लिए ये जो नया मंथ है नवंबर का, ये कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू। We have Ace of Cups, 7 of Pentacles. Wow, we have the Emperor. Okay. सबसे पहली चीज़ Aquarius, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, नई चीज़ों पर ध्यान दो। ओके, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, क्योंकि जब कुछ नया करोगे तभी आप ये देख पाओगे कि आप स्टक नहीं हो। अदरवाइज़ ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की स्टक एनर्जी है कि मैं स्टक हूँ, मुझे रिजल्ट्स लेट मिल रहे हैं, मुझे मूवमेंट नहीं दिख रही, प्रोग्रेस नहीं दिख रही, ये सारे थॉट्स आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ओके, लेकिन ये मंथ दरअसल आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही दे रहा है कि भर भर के आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑलरेडी आपके सामने कह लीजिए कि आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जिसमें कुछ नए पावरफुल लोग हो सकता है कि एंटर हो आपकी लाइफ में और आपको वो कहें कि हाँ तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। ओके, तो बस तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ पर, न्यू बिगनिंग्स पर ध्यान देना है। ओके, एस ऑफ कप से आपकी लव लाइफ तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा महीना है। ये प्रेगनेंसी को लेकर अच्छा महीना है। अगर आप मैरिड हो, राइट, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो येस, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाइए अपने पार्टनर को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने पहले नहीं कभी दिखाई होंगी, इस चीज़ की इस मंथ में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाने का। हो सकता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा एक्स्ट्रा लव की ज़रूरत है, आपकी एक्स्ट्रा ये जो एक्सप्रेसिव सेल होती है प्यार में हमारी कि आई लव यू सो मच, यू नो, यू आर माई डार्लिंग। इस चीज़ के आपके पार्टनर को हो सकता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, या फिर आपको भी हो सकता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। तो अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करने दीजिए, थोड़ा सा फ्लर्ट करने दीजिए, थोड़ा सा रोमांटिक होने दीजिए। ओके, बट यस, ये बहुत स्वीट एनर्जी है प्यार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। अगर आप सच्चा प्यार ढूंढ भी रहे हैं तो इस मंथ में नया प्यार भी आ सकता है आपकी लाइफ में। बस नयापन जो है, नई एनर्जी जो है अपनी कॉन्शियसनेस में लेकर आइए, नई चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तभी नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर भी होंगी। ओके, साइकिक एबिलिटीज़ भी इस मंथ से आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इंट्यूशन काफ़ी एक्यूरेट हो सकती है, चीज़ें होने से पहले आपको महसूस हो सकती हैं, तो अपनी गट फीलिंग को हमेशा फॉलो करना। 7 ऑफ पेंटिकल्स से जैसे मैंने कहा, अगर आपको डिले एनर्जी से बाहर निकलना है तो नई चीज़ों पर ध्यान दो। जो आपने एक्शन ऑलरेडी लगा रखा है या जो हार्डवर्क कर रखा है, उसके आउटकम पर जाने की जगह अपने आप से पूछो कि मैं कुछ नया क्या कर सकता हूँ। जैसे ही कुछ नया करोगे तो पुरानी चीज़ का आउटकम भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इस चीज़ की आउटकम को पकड़ के मत बैठो, उससे स्टक एनर्जी आएगी लाइफ में। ओके, द एम्परर कार्ड से ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल पर्सन भी है यहाँ पर, पॉसिबली कोई एरिस बोल रही हूँ, एरिस राशि का कोई शख्स हो सकता है, मेष राशि का,
ये शख्स आपको कोई ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी दे सकता है या कोई राय भी कर सकता है, कोई ओपिनियन दे सकता है अपना। इट्स जस्ट कि इस पर्सन की बात को सुना जा सकता है। आफ्टर ऑल ये एक एम्परर है राइट। ये आपका कोई रोल मॉडल भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इस मंथ में आप किसी ऐसे ट्विस्ट से भी गुजरें जहाँ पर आप किसी पर्सन से इंस्पायर होकर कि मुझे भी यही करना है, मुझे भी यही हासिल करना है, मुझे भी ये बनना है। आप किसी ऐसे ट्विस्ट से गुजर सकते हैं और ये आपके लाइफ को बेसिकली बदल सकता है। यू नो आपके दिशा बदल सकता है आपकी लाइफ की। अगेन जैसे मैंने कहा, एम्परर एक बहुत ट्रस्ट वर्दी एनर्जी है। तो आई थिंक अगर ये ट्विस्ट आए अगर आपकी लाइफ में, तो इसको आप अपनी डेस्टिनी मान सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कर रहे होते हैं लेकिन चल किसी और रास्ते पर दिए, जाना कहीं और है, पहुंच कहीं और गए, क्योंकि वो डेस्टिनी का कोई चक्रव्यूह होता है हमारे लिए। ओके, तो बस ऐसी कोई ऊर्जा मुझे दिख रही है। मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ, करियर वाइज आप में इतनी पोटेंशियल है एक्वेरियस कि आप अपना कुछ कर सकें। तो कभी भी इस मंथ में आपको डावाडोल सी स्थिति लगे अपने एबिलिटीज़ के ऊपर, अपने टैलेंट्स के ऊपर, तो अपने आप को इतना याद करवाना कि ये एम्परर की एबिलिटी है तुम में। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम्हें टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एबिलिटीज़ नहीं है। कभी कभी यू नो हम किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं जो दरअसल हमारे लिए नहीं है और इस वजह से उसमें हमें रिजल्ट नहीं दिख रहे होते। उसका आपकी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, आपके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इस चीज़ की अपने आप को याद करवाना कि तुम एक एम्परर की एबिलिटी रखते हो, खुद को इंस्पायर करने की ज़रूरत है बेसिकली। ओके, यस एरीज, ये एरीज बोल रही हूँ। एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि मैंने इस पूरी रीडिंग में भी कहीं आपको संबोधित करते वक्त एरीज नहीं बोला। अगर बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ये एक्वेरियस साइन की, कुंभ साइन की रीडिंग है। इस चीज़ की आपका किसी एरीज से पाला पड़ सकता है। ओके, बट यस, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, थैंक यू। ओके, ओह वाओ, आपके लिए 4 कार्ड हैं और ये आखिरी रीडिंग है बेसिकली। सभी के लिए 3 कार्ड थे, आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड है। सो लेट्स सी। ओह ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी हैव द स्टार कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है पाइसीज आपके लिए। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी वो हैं आपकी विशेस के बारे में, आपके डिज़ायर के बारे में। नवंबर मंथ को लेकर आप जो भी सोच रहे हो इस मोमेंट में कि मुझे नवंबर मंथ में ये चाहिए या मैं ये गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो यही बताते हैं कि ये जो भी आप सोच रहे हो ये आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है ये। तो अपना फेथ बनाए रखें। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करते रहें, ग्रैटिट्यूड शो करते रहें और अपने आप में ऐसी भावना लेकर आते रहें कि यस, ये जो भी चीज़ है आप इसको पाने को डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ ऐसे जुड़ोगे ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। ओके, तो अगेन बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी फिजिकल बॉडी भी इस मंथ में बहुत बड़े बदलाव से गुजरेगी। ओके, पॉजिटिव बदलाव ऑब्वियसली। तो यस, पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेट लूज़ करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो आपके लिए हो सकता है। वेट गेन भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी मुझे आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट्स के रूप में मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स से कॉम्पिटिटिव एनर्जी भी एंटर कर रही है आपकी लाइफ में। और जब भी कॉम्पिटिटिव एनर्जी आए तो विच मीन्स कि आप दिखने लगे हो, आप छाने लगे हो। क्योंकि जब कोई छाता है या कोई छा जाता है, छाता है जब कोई छा जाता है या फिर कोई जब दिखने लगता है तभी उसके कॉम्पिटिटर्स बनते हैं।
राइट। तो यस, आप डेफिनेटली दिखने वाले हो और ये अच्छी है ऊर्जा। फॉर सम रीज़न मुझे 5 of Wands बहुत जच रही है आपके लिए। ओके, सो गुड। कंपटीशन जरूर है, लेकिन अपने अपने अंदर जेलसी मत लेकर आने देना। जेलसी एक नेगेटिव इमोशन हो सकता है जो हमें कंपैरिजन में ले जाता है। तो खुद बचना, दूसरे अगर जल रहे हैं तो जल ले दो। ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बात करता है कि आप अपने काम को लेकर भी सीरियस रहोगे, कमिटेड रहोगे और फोकस्ड रहोगे। जिस समय जो काम करने की ज़रूरत है उसे कर पाओगे। प्रोक्रेस्टिनेशन भी आपको तंग नहीं करेगी इस मंथ में, विच इज़ गुड। आपकी लव लाइफ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आई थिंक आप लव लाइफ में डेफिनेटली एक तो गुड फीलिंग होती है ना कि हाँ, मैं एक हैप्पी एनर्जी में हूँ, मैं एक हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने पार्टनर से प्यार करती हूँ या मेरे पार्टनर मुझसे प्यार करते हैं। ऐसी फीलिंग्स, ऐसे थॉट्स हैं। ओके, तो लव लाइफ में आप एक परफेक्ट अलाइनमेंट, एक ट्रस्टवर्दी एनर्जी, फील गुड वाली एनर्जी उसको विटनेस करोगे। एंड आई थिंक आपके पार्टनर एफर्ट भी लगाएंगे इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए कंफर्टेबल हो। आपके अगेंस्ट वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, आपके साथ डिस्कस करेंगे कोई भी एक्शन लेने से पहले और आपको बहुत वैल्यूएबल सा महसूस होगा अपने आप में। ओके, करियर वाइज जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा सा कंपटीशन तो है, लेकिन अच्छी बात है कि आप दिख रहे हो। किसी को भी खुद को सैबोटाज नहीं करने देना। ओके, थोड़ा सा कभी कभी ये भी उसको आई डोंट नो कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम, हो सकता है मैं गलत भी हूँ यहाँ पर। इस इसकी कभी कभी हमारे भी ऐसे भाव आने लगते हैं कि यार मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ, चलो मुझे दूसरों को चांस देना चाहिए। ये मैन्युपुलेशन है माइंड की, लोगों की। तो इसके चक्कर में मत आना। तुम्हें जो सक्सेस मिल रही है तुम 100% इसके डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तुम वर्दी हो। तो किसी को भी खुद को सैबोटाज या मैन्युपुलेट मत करने देना। आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ओके, स्पिरिचुअली भी अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड से बहुत सारे पर्पस की, नॉर्थ नोड की एनर्जी है, तो पाइसीज ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली भी आप जो भी पूजा पाठ करते हो, मेडिटेशन करते हो, मंत्र चैंट करते हो या किसी क्रिस्टल के साथ भी काम करते हो, तो वो बहुत अच्छे से हो रहा है। आप इससे अपनी लाइफ को भी बेटर कर रहे हो और आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हो आप उनकी लाइफ में भी उसका अच्छा इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो या अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। ओके, तो जो करते हो उसको करते रहो स्पिरिचुअली और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। ओके, पॉजिटिव रीडिंग है बहुत अगेन, तो पॉजिटिव रहना इस मंथ में। और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करना, अपनों के साथ शेयर करना। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाना और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करना। ओके, टेक केयर, बाय।